नमस्कार सभी को। आज जो टॉपिक हम यहाँ करने वाले हैं वो है हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स। क्या होते हैं गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल हमारे पास वो डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उन सभी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल्स बोलते हैं। जनरली आपको दिखाया है गैल्वेनिक सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है हम सबने। ये आपके पास क्या है, एक ब्रीफ सेटअप यहाँ नीचे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक गैल्वेनिक सेल का सेटअप है। जो गैल्वेनिक सेल इसको नाम दिया है वोल्टेक सेल, इसको नाम दिया गया है। ये क्या है, साइंटिस्ट के ऊपर दिया गया है। किससे नाम दिया गया है? साइंटिस्ट। हमारे पास क्या था, लुगी गैल्वेनी एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे इसको गैल्वेनिक सेल्स बोला जाता है। और अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम था, उसके नाम पे इसको वोल्टेक सेल भी बोला जाता है। सिंपली वी कैन से केमिकल एनर्जी जो किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में बनती है, अगर उसको किसी डिवाइस की हेल्प से किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। हियर यू कैन सी अ सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल। आप इस सेटअप में क्या देख रहे हैं कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ क्या एक अनदर आपके पास क्या कंटेनर है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। साथ के साथ आप क्या देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या आपके पास जो ये इलेक्ट्रोड यहाँ बनी हुई है इस कंटेनर में, जिस का आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसी की क्या है आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोड बनी हुई है जिंक की। यहाँ कॉपर सल्फेट का आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसी की क्या है, इलेक्ट्रोड बनी हुई है कॉपर की। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, मूवमेंट देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ शो पहले ही कर रखा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है, जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ। और एक क्या है, आप एक यू शेप्ड की ट्यूब देख रहे हैं, इन्वर्टेड यू शेप्ड की ट्यूब है, उसको आपने क्या नाम दिया है, साल्ट ब्रिज का नाम दिया है। हम इसको क्या करते हैं, अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक्चुअली है क्या इस सेटअप के अंदर। एक जिंक रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में यहां आप देख पा रहे हैं, और एक कॉपर रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं। दोनों की रोड जो रोड आप बात कर रहे हैं, कॉपर रोड और जिंक रोड आपस में क्या है, कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर, और दोनों सॉल्यूशंस आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए साल्ट ब्रिज। आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही कुछ टाइम के बाद जब ये सेटअप आपका कंप्लीट होता है, आप देखते हैं कि यहाँ जो आपका लेफ्ट साइड है वहां कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जिंक किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और राइट साइड में कॉपर +2 आयन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। यहां क्या है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं आपके, बन रहे हैं, क्योंकि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो ये जो जितने भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बने हैं वो क्या करेगी, ये इलेक्ट्रोड यहाँ से पुश करने की कोशिश करेगी, कहाँ, बाहर निकालने की तरफ कोशिश करेगी। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। तो क्या है, एक तरह से मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, कहां से, जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ। आपको अच्छे से पता है ऐसी इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड। और जहां पे कौन सा प्रोसेस हो, रिडक्शन प्रोसेस हो, उस वाली इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं आप, कैथोड बोलते हो। आपको यहाँ अच्छे से क्लियरली पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अब कहां से कहां तक हो रही है, आपकी जिंक टू कॉपर मूव हो रही है। और अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो कहां से कहां तक मूव करेगा, आपका कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ मूव करेगा। क्योंकि जो डायरेक्शन होती है कॉपर की, जो डायरेक्शन होती है आपकी करंट की, वो क्या होती है, अपोजिट होती है टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आगे बात करते हैं। Zinc electrode is rich in electron and pushes the electron into the electrical circuit and it is designated as negative pole। जो की बात हमने अभी की कि जो जिंक इलेक्ट्रोड वहां ज्यादा से ज्यादा क्या बन रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और वो कहाँ पुश कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पुश कर रहा है। और उस पोल को क्या नाम दिया हमने, नेगेटिव पोल दिया है। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है हमारे पास, वहां क्या है, जरूरत है
किस चीज की? इलेक्ट्रॉन्स की। और क्या हो रहा है वहां? कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है किसका? कॉपर प्लस 2 आयंस का कॉपर में। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आपकी इलेक्ट्रोड, वहां इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा? अपनी तरफ पुल किया जाएगा। और वहां क्या, उसको क्या नाम दिया? पोल को पॉजिटिव पोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नेट फ्लो है आपका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो कहां से कहां तक है? नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट है। और जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे कन्वेंशनल करंट कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है आपका? कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। अब जैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हुई, अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस शुरू होगा। जो हमारा लेफ्ट कंटेनर था जहां पे जिंक की इलेक्ट्रोड डिप है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, वहां क्या बन रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा जिंक प्लस 2 आयंस बन रहे हैं। एक्सेस ऑफ बीकर के अंदर ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं जिंक प्लस 2 आयंस। और जो हमारे पास राइट साइड है हमारे पास, जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड है, वहां क्या हो रहा है? कॉपर प्लस 2 आयन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। यानी कि आपके पास वहां फ्री कौन से आयंस बचे हुए हैं? जो एक्सेस में है सल्फेट के आयंस दूसरे बीकर में बचे हुए हैं। तो ये जो हमारे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो चीजें बनी हुई है, इनको क्या करना पड़ेगा? हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ साल्ट ब्रिज। To maintain electrical neutrality of the two solution in two beakers, the cation and anion move through the salt bridge। ताकि ये जो मेंटेन रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे काम करता है साल्ट ब्रिज? होता क्या है साल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें तो साल्ट ब्रिज क्या होता है? हमारे पास एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप्ड की ट्यूब होती है, जिसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जिसके अंदर क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। किस चीज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, जिसको हम क्या करते हैं? अगर जेल में या फिर जिलेटिन के साथ क्या करते हैं? अच्छे से उसका पेस्ट बना लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी? पोटेशियम क्लोराइड की, पोटेशियम नाइट्रेट की, पोटेशियम सल्फेट की। ये क्या होता है हमारा? जो बाकी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आयंस होते हैं उनके साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करता, और ना ही जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर, उनके साथ किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है। तो अब बेसिकली साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज इज टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर। एक जो आपका कंटेनर है और जो दूसरा कंटेनर है, यानी कि जहां एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है, वहां से क्या करता है? ये मूवमेंट करता आयंस का, लेकिन उनको आपस में क्या है? मिक्सिंग नहीं होने देता। दोनों सॉल्यूशंस की क्या है? मिक्सिंग नहीं है। और किस चीज में हेल्प करता है आपका? ये हेल्प करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में दोनों सेल्स की। और जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनता है उसको भी रिमूव करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। किसी तरह का लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बनने नहीं देता। जैसे ही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन शुरू होती है, हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा लेफ्ट कंटेनर होता है, लेफ्ट बीकर होता है, उसके अंदर क्या होना? कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ था? ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। तो जिंक से जिंक प्लस 2 आयंस बने हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे। और अगर हम बात करते हैं किसकी? राइट साइड ऑफ द बीकर की, राइट साइड ऑफ द वेसल की, तो वहां कौन सा प्रोसेस हुआ? हमारा रिडक्शन प्रोसेस हुआ। तो कॉपर जो आयंस थे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो मूवमेंट हुई है उनको गेन करके क्या बना लेंगे? कॉपर बना लेंगे, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर लेगा। ठीक है। साल्ट ब्रिज का काम क्या है? यहां से जो मूवमेंट है किसकी, कि ये जो हमारे पास जिंक प्लस 2 आयंस है उनको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा SO4 2 नेगेटिव के साथ। और जो यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है एक्सेस में सल्फेट का आयंस, उनको किससे न्यूट्रलाइज कर देंगे? पोटेशियम से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन हम ऑब्जर्व क्या करेंगे यहाँ कि कुछ टाइम के बाद, जैसे हमारे पास रिएक्शन शुरू हो चुकी है, रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो चुकी है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एज कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर तो यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एंड सल्फेट आयंस माइग्रेट्स टू द अदर साइड। जो सल्फेट के आयंस हैं वो क्या मूव करने शुरू कर देंगे?
आपके यहाँ लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट डिक्रीजेस, जो कंसंट्रेशन होगी कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एज द सेल ऑपरेट, जैसे जैसे हमारा सेल क्या है काम करना शुरू कर रहा है, तो जो कंसंट्रेशन होगी कॉपर सल्फेट की वो हमारी डिक्रीज करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, टाइम क्या है आगे बढ़ रहा है, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। जैसे लेट सपोज हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, हमें शुरू में वैल्यू क्या है, 2.3 के आसपास की मिल रही है, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़े से टाइम के बाद वो 2.1 हो जाएगी, फिर वो 1.5 हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे वैल्यू में, करंट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस पूरी रिएक्शन को जब यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को इस सेल के अंदर जो हमने यहाँ लिया है गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता रहता है तो जो वेट ऑफ द कॉपर है वो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेट ऑफ द कॉपर क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। और वेट ऑफ द जिंक रोड, जो जिंक रोड का वेट है वो क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, जैसे जैसे हमारा सेल यहाँ काम कर रहा है। अब क्या करते हैं हम, इसी सेल को, जो हमारे पास यहाँ सेल की कंस्ट्रक्शन आपने देखी है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डैनियल सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डैनियल सेल भी बोलते हैं। जनरली जो डैनियल सेल है, हम अगर उसकी बात करते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट का होता है। अगर हम क्या करते हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगा देते हैं इस सेल के ऊपर, क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगा देते हैं, और जो पोटेंशियल है वो अगर उसकी वैल्यू जो हमने बाहर से लगाई है वो वैल्यू क्या है, ज्यादा है, वो क्या है, वो वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द जो इस सेल के अंदर पोटेंशियल है उससे ज्यादा वैल्यू है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां तक थी, जिंक रोड से कॉपर रोड तक थी, यानी कि एनोड से कैथोड तक थी। लेकिन अब क्या होगा, जो आपकी रिएक्शन है वो क्या कर जाएगी, रिएक्शन आपकी क्या है, चेंज कर जाएगी, यानी कि यहाँ जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और जो यहाँ प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो कहां से हो जाएगी, कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ हो जाएगी। और जब हमने क्या ऑब्जर्व किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जिंक रोड जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा, जब प्रोसेस यहाँ चेंज हो चुका है, यहाँ प्रोसेस कौन सा होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, तो जिंक प्लस 2 आयन किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिंक यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, पूरा डिपॉजिट होना शुरू होगा, तो वेट क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमने बाहर से एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगाया था वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो सेल का यहाँ पोटेंशियल है उसके इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर हम क्या बोलते हैं, थर्ड केस जो हमारे पास अराइज होता है, जो बाहर से हमने इंक्रीजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है वो जो हमारा सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू से कम है, तो क्या होगा, हमारी रिएक्शन ऐसे ही मूव करती रहेगी, ऐसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहेगा यहां से यहां तक, और जिंक जो रोड है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिकम्पोज होती रहेगी, किसमें, जिंक प्लस 2 आयन में, और यहाँ कॉपर आपको डिपॉजिट होता मिलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो सेल होगा जब ये पूरी यहाँ से मेल्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सेल यहाँ काम करना बंद कर देगा। तो सेल ने जब काम करना बंद कर दिया तभी तो क्या करना पड़ा, हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन को शुरू करवाना पड़ेगा। और रिडॉक्स रिएक्शन को शुरू कैसे करवा सकते हैं, जब हम बाहर से क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगा सकते हैं, और बाहर से जब हम इस तरह की कोई भी पोटेंशियल लगाएंगे तो जो सेटअप होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। और सेटअप चेंज होगा तो क्या होगा, हमारी रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो चुकी तो वो वापस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। सम की पॉइंट्स, जो भी गैल्वेनिक सेल हमने स्टडी किया है वहां उसके कुछ की पॉइंट्स हमने यहाँ कुछ निकाले जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट पूरे होंगे। इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, जो भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी उसको हमने क्या बोला है, एनोड बोला है। और जो क्या है, नेगेटिव पोल है, उसको नाम क्या दिया हमने, नेगेटिव पोल नाम दिया है। जहां पे रिडक्शन होगी उसको हमने क्या बोला है, कैथोड, और उसको नाम दिया है पॉजिटिव पोल। और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं पूरे सर्किट के अंदर, जब हमने बात की है एक्सटर्नल सर्किट की बात की, तो वो कहां से कहां तक मूव करते हैं, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करते हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव
करते हैं। अगर इनर सर्किट की बात बोले, इनर सर्किट को किसने कंप्लीट किया है? साल्ट ब्रिज ने कंप्लीट किया है। साल्ट ब्रिज क्या होता है हमारे पास? इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो किसके साथ सॉलिडिफाई किया है हमने? अगर जेल के साथ और जेलेटिन के साथ उसको सॉलिडिफाई किया है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लास्ट जो हमने यहां लिखा है RRCP एंड लोन लिखा है। क्या लिखा है? RRCP एंड लोन। R here stands for right, R stands for reduction, C stands for cathode, P stands for positive, and L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode, N stands for negative। यानी कि जो राइट साइड में आपके पास क्या है? वेसल है। राइट साइड में आपने जो कंटेनर लिया है, राइट साइड रिडक्शन प्रोसेस होगा, कैथोड होगी वो पॉजिटिव होगी। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, एनोड होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये क्या है हमारे पास? एक जानकारी हमने ली है किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल्स के बारे में जानकारी ली है, जिसके हेल्प से क्या करते हैं हम? ये पता करते हैं कि कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। राइट। Now the basic difference between galvanic cell and electrolytic cell, उसको हम एक बार और देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने उसके 3 से 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हमने पूरे गैल्वेनिक सेल को पढ़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है एक बार देख लेते हैं उसको। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? हमारा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? चेंज करता है जब भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है हमारे पास? वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है जब हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन कैसी नेचर में है? नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर में है। जो भी गैल्वेनिक सेल होगा वो कब तक काम करेगा हमारा? जब तक रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड। रिएक्शन कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और उसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने गैल्वेनिक सेल के अंदर देखा क्या है? होते हैं आपके पास 2 सेपरेट कंपार्टमेंट होते हैं, हम बोल सकते हैं 2 सेपरेट बीकर हैं या 2 सेपरेट वेसल्स होते हैं आपके पास, जहां पे इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं आप? डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है आपके पास, उसके अंदर क्या होता है? दोनों के दोनों आपकी जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो एक ही बीकर के अंदर सेटअप होती है, यानी कि एनोड और कैथोड आपकी एक ही बीकर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर एक ही बीकर में प्रेजेंट नहीं होती। गैल्वेनिक सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं बीकर्स के अंदर या वेसल्स के अंदर, वो क्या होता है हमारा? डिफरेंट होता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो क्या होता है? एक ही होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट का ही क्या करते हैं हम? इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनिक सेल्स के अंदर वो क्या होती है? हमारी डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है। जैसे हम बात करें, यहाँ हमारे पास सेटअप था तो हमने देखा यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो किसकी है? जिंक की है। यहाँ जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास किसकी है? कॉपर की है। तो डिफरेंट टाइप की क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोड का हमने इस्तेमाल किया है। और जो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट, वो भी क्या डिफरेंट है। यहाँ देखिए जिंक सल्फेट है, यहाँ क्या हमारे पास? कॉपर सल्फेट है। लेकिन हम किसकी बात करें? अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, वहां क्या होता है हमारे पास? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक ही होता है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है? एक साल्ट ब्रिज का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर इस तरह के किसी साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल हम नहीं करते। ये क्या था? हमारा एक शॉर्ट लेक्चर था किसके ऊपर? गैल्वेनिक सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी किसके रिगार्डिंग होगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, और कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल का, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा किसके रिलेटेड होगा? वो हमारा नर्स्ट इक्वेशन से, जहां से हमें बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी हम क्या करेंगे? उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, और हमें उसके ऊपर काम करना है। आज हम यहाँ गैल्वेनिक सेल के ऊपर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।